जय हिंद दोस्तों, वन स्टॉप स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 की तैयारी के चरण में हम लोगों ने इतिहास की विषय वस्तु में 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं। तीसरा टॉपिक है बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएं। आइए इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाओं के बारे में इसमें पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। आइए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं बौद्ध धर्म जो है, इसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध, इनका नाम सिद्धार्थ भी था। इन्हीं की जीवनी और शिक्षाएं जो है पढ़नी है हमें यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए। इनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ये एडविन अर्नल्ड ने अपनी लाइट ऑफ एशिया नामक बुक में इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा है। इनके बारे में जो है, इनकी जीवनी में अगर देखा जाए तो इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान क्या है? लुम्बिनी वन है, रुमन देवी भी कहते हैं। ये कपिल वस्तु में है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। ये शाक्यगढ़ के प्रमुख थे। शाक्यगढ़ जो है एक डेमोक्रेसी या एक गणराज्य हुआ करता था, वहाँ के राजा थे ये। माता का नाम महामाया था। ये कोली गणराज्य की थी। इनका पालन पोषण जो है प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि इनकी मासी थी। इनका विवाह जो है 16 वर्ष की आयु में करवा दिया गया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, वो भी शाक्य गणराज्य की थी। यशोधरा का नाम गोपा और बिंबा भी मिलता है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। और इनके वैरागी होने के लिए उत्तरदायी दृश्य जो थे वो एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, मृतक और एक सन्यासी। सन्यासी जो इनको दिखा था बड़ा खुश था, खुश सन्यासी को दिखा था। अब इसके पीछे कहानी ऐसे है कि जब ये पैदा हुए थे, महात्मा बुद्ध जब पैदा हुए, तो एक पंडित ने इनके पिताजी से कहा कि ये लड़का या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, बहुत ही प्रतापी राजा बनेगा। तो इनके पिताजी थोड़ा सा सन्यासी वाली बात से डर गए। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, बच्चे को ऐसा माहौल दे देता हूँ कि ये बच्चा जो है हमेशा जो है राज और भोग करने का ही सोचे। तो इन्होंने बहुत ही भोग विलास वाला इनको माहौल दे दिया। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी बूढ़ा इंसान देखा तक नहीं था। बूढ़े बीमार ऐसे लोगों का इनके आसपास जाना भी मना था। इसीलिए इनकी 16 वर्ष की आयु में शादी करवा दी गई। जो यहाँ पे लिखा है 16 वर्ष की आयु में शादी थी, इसीलिए 16 वर्ष की आयु में शादी करवा दी गई। और इनके आसपास दुख वाली कोई भी चीज़ इनके आसपास फटकने नहीं दी जाती थी। कोई भी इंसान दुखी हो, दुखी इंसान इनके आसपास नहीं जाएगा, बूढ़ा व्यक्ति इनके आसपास नहीं जाएगा, बीमार व्यक्ति इनके आसपास नहीं जाएगा। तो इनका एक सारथी था, चन्ना। सारथी का नाम चन्ना था। उसके साथ एक दिन ये निकल गए शहर पे, और वहाँ पे उन्होंने रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति देखा जो बहुत दुखी लग रहा था, बहुत ही कमज़ोर था। एक बीमार व्यक्ति देखा इन्होंने, जो वो बीमार था, ऐसे बिल्कुल बुरी कंडीशन में था। एक मृतक देखा जिसके पीछे बहुत सारे लोग चल रहे थे और लोग रो रहे थे। और एक सन्यासी देखा। बस सन्यासी ही पूरी दुनिया में जो इनको दिखा था, बस सन्यासी खुश दिखा, बाकी सब के सब लोग परेशान थे। इन्होंने चन्ना से पूछा हर एक के बारे में, वृद्ध व्यक्ति के बारे में बताया चन्ना ने कि ऐसे ही एक दिन सब लोग बूढ़े हो जाएंगे, मैं भी, आप भी सब बूढ़े होंगे। बीमार व्यक्ति के बारे में बताया इन्होंने कि लोग बीमार पड़ते हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। और मृतक के बारे में उन्होंने बताया कि एक दिन सबकी मृत्यु होनी तय है। सन्यासी को खुश देखा इन्होंने, और उसी दिन इन्होंने सन्यासी बनने का ठान लिया। वापस लौटे, शहर से जब वापस लौटे तो उन्होंने उसके बाद घर आके वहीं उसी दिन गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की आयु थी उनकी। और जो इन्होंने गृह त्याग किया उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। जब ये घर छोड़ के निकले तो इनकी सबसे पहली मुलाकात जो हुई, ये अलार कलाम नाम के एक सांख्य दर्शन के आचार्य से हुई। ये वैशाली में मिले थे इनको अलार कलाम जी। उन्होंने इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। सबसे पहली शिक्षा जो इन्होंने अलार कलाम से दी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उसके बाद से इनको दूसरी शिक्षा जो है रुद्रक रामपुत्र नाम के गुरु ने दी थी। रुद्रक रामपुत्र नाम के आचार्य थे, उन्होंने राजगृह में दी थी। उसके बाद से ये उरुवेला में 6 वर्ष तक तपस्या करते रहे, और उन्हें 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाख पूर्णिमा की रात को हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, बोधगया में हुई थी और निरंजना नदी के किनारे हुई थी। ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान की प्राप्ति को कब हुई थी, कहाँ हुई थी, शहर का नाम, कौन सा पेड़ था और कौन सी नदी थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। इन्होंने सबसे अपना पहला उपदेश जो था वो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था सारनाथ में। सारनाथ को ऋषिपत्तन या मृगदाव भी कहते हैं। ये जो पहला उपदेश उन्होंने दिया था इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब ये कठोर तपस्या कर रहे थे तो उस दौरान इनके साथ 5 ब्राह्मण सन्यासी भी तपस्या करते थे। फिर कठोर तपस्या करते करते इनको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा था, बस ये परेशान हो रहे थे। तो इन्होंने वो कठोर तपस्या का जो रास्ता था छोड़ दिया। उससे नाराज होकर 5 ब्राह्मण सन्यासी इनका साथ छोड़ के चले गए। तो जब इन्होंने मध्यम मार्ग से तपस्या करी, मध्यम मार्ग को अपनाया, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब जब ये उसके बाद सारनाथ पहुंचे तो वही 5 ब्राह्मण सन्यासी इनको मिले। उन्हीं 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। महापरिनिर्वाण जो है इनका, इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी कुशीनगर में। तब उस समय इनकी उम्र जो थी 80 वर्ष की थी।
सबसे अंतिम वर्षा ऋतु जो थी, एक्चुअली ये अपनी जब से इनको 35 वर्ष की उम्र से लेकर 80 वर्ष की उम्र तक, ज्ञान प्राप्ति से लेकर मृत्यु तक, ये हमेशा भ्रमण करते थे। गौतम बुद्ध हमेशा भ्रमण करते रहे, अपनी शिक्षाएं देते रहे लोगों को। केवल वर्षा ऋतु में जब सफर करना कठिन हो जाता था तब ये कहीं एक जगह पे जाकर रुक जाते थे, पूरी वर्षा ऋतु कहीं भ्रमण नहीं करते थे। तो जो इन्होंने अंतिम वर्षा ऋतु मनाई अपनी, वो वैशाली में मनाई थी। मरे कैसे थे ये? पावा में गए थे जो कुशीनगर के पास है, वहां पे चुंद नाम का एक व्यक्ति था, उसने शूकर मद्दव खिलाया था, उसकी वजह से इनको अतिसार हो गया। अतिसार जो है डायरिया को कहते हैं। और शूकर मद्दव जो है, कई जगहों पे लोग कहते हैं कि सूअर का मांस था, और बौद्ध ग्रंथों में शूकर मद्दव लिखा गया। वो एक मशरूम जैसा पौधा होता है, मशरूम जैसा कोई चीज है जो जिसके ऊपर सूअर के बाल जैसे ऐसे रोए जैसे होते हैं, तो उसको शूकर मद्दव कहा गया है। शायद वही खिला दिया था चुंद ने, जो अच्छा नहीं था, विषैला था, उसकी वजह से इनको अतिसार हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। कुशीनगर में इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, सुभद्र को दिया था। कहते हैं बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया और उन पर 8 स्तूप बनवाया गया। उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया। अब बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं और उनके लिए प्रतीक चिन्ह है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको एज इट इज रट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। जैसे गर्भस्थ होने की जो घटना है उसके लिए प्रतीक चिन्ह हाथी है, जन्म की घटना के लिए प्रतीक चिन्ह कमल या सांड है, गृह त्याग की घटना के लिए घोड़ा है, ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधि वृक्ष है, प्रथम उपदेश के लिए धर्म चक्र है, इंद्रियों पर विजय के लिए भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए बुद्ध हैं, और निर्वाण के लिए पद चिन्ह का प्रयोग किया गया है, महापरिनिर्वाण के लिए स्तूप या कहीं कहीं करवट लेटे हुए बुद्ध का प्रयोग किया गया एक प्रतीक चिन्ह की तरह। बुद्ध ने लगातार भ्रमण किया, जैसा मैंने बताया, ये हमेशा ज्ञान देते रहे। अपने उपदेशों को भी अपने प्रिय शिष्य आनंद को संबोधित करके दिया करते थे। वर्षा ऋतु के अलावा हमेशा भ्रमण करते रहे, और जो इनके उपदेश हैं ये अपने आनंद जो नाम का इनका शिष्य था उसको संबोधित करके देते थे। इनके प्रमुख अनुयायी कौन कौन से थे? आनंद थे, उपालि थे, सारिपुत्र थे, जीवक थे, अजातशत्रु थे, अशोक थे, ये सब राजा लोग थे, ये जो अजातशत्रु और अशोक हैं। देवदत्त थे, देवदत्त इनका भाई था, चचेरा भाई था। घोषाल थे, प्रजापति गौतमी जो इनकी मासी थी, वही इन्होंने का पालन पोषण किया था। आम्रपाली ये वहाँ वैशाली की नगर बुद्ध थी। बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, बिंबिसार राजा था। सुनंदा थी, यशोधरा थी, इनकी अपनी पत्नी जो थी। प्रसेनजित एक राजा था। प्रजापति गौतमी जो थी बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला थी, सबसे पहली महिला जो बौद्ध संघ में प्रवेश पाई थी। पहले केवल पुरुषों को ही प्रवेश दिया था बुद्ध ने। उसके बाद आनंद के कहने पर इन्होंने महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी, और उसमें सबसे पहले उन्होंने प्रजापति गौतमी को प्रवेश दिया था, या सबसे पहले प्रजापति गौतमी को प्रवेश मिला था। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। उस समय पाली भाषा जो थी लोकल लोगों की भाषा थी, तो सबको समझ में आया, इसलिए उन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए थे, जो कि कौशल की राजधानी है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी हमें। शिक्षाएं क्या है? बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार नियम स्थापित किए। आर्य सत्य, सांसारिक दुखों के संबंध में इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। मतलब यह है कि दुख क्या है और ये सब चीजें हैं, और उनका निरोध कैसे करेंगे, और उसके लिए कौन से रास्ते अपनाने हैं। दुखों से छूटने के लिए उन्होंने सारे तरीके इसमें बताए। दुख समुदाय को समझने के लिए प्रतीत्य समुत्पाद कारण कार्य सिद्धांत की व्याख्या की गई है। मतलब दुख का कारण जो है, और या फिर जो भी कार्य करने से हमें दुख मिलता है, उसका जो सिद्धांत है उसको प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। दुख समुदाय को अगर समझना है तो उसके लिए जो है प्रतीत्य समुत्पाद की व्याख्या की है उन्होंने दुखों से छुटकारों के लिए, दुखों से अगर छुटकारा हमें पाना है तो उसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग सुझाया था। अष्टांगिक मार्ग पे हमें चलना पड़ेगा। अष्टांगिक मार्ग को 3 कैटेगरीज में बांटा गया: प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा वाले जो अष्टांगिक मार्गों में से प्रज्ञा के अंदर जो आती है चीजें, वो है सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक और सम्यक संकल्प। ये 3 चीजें प्रज्ञा में आती हैं। शील से रिलेटेड जो है वो है सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, और समाधि से रिलेटेड सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इनको याद रखना है हमें, 8 को रट लेंगे। अष्टांगिक मार्गों का स्रोत जो है उसे तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं। कहा जाता है कि अष्टांगिक जो मार्ग है वो तैत्तिरीय उपनिषद से लिए गए हैं। निर्वाण, बौद्ध धर्म में निर्वाण का जो है कॉन्सेप्ट है, और ये बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण। इसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा जाना, दोबारा जन्म ना लेना। ऐसा जो है निर्वाण जो है 8 मार्गों के अनुसरण से संभव है। अगर 8 मार्ग जो अष्टांगिक मार्ग है उनका हम लोग अनुसरण करना शुरू कर दे तो हमें निर्वाण मिल सकता है, मोक्ष मिल सकता है। निर्वाण को सरल बनाने के लिए उन्होंने 10 शील का नियम प्रतिपादित किया। निर्वाण को और सरल बनाने के लिए प्रतिपादित किया गया था 10 शील का नियम। 10 शील कौन कौन से? अहिंसा है, किसी को मारना नहीं है, किसी के ऊपर हिंसा नहीं करनी।
सत्य है, अस्तेय है जिसमें चोरी नहीं करना, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, पराये धन का लोभ नहीं करना, अपरिग्रह है, नशे का सेवन नहीं करना, स्त्रियों से दूरी रखना, दुराचार से दूरी रखना, असमय भोजन नहीं करना, सुगंधित पदार्थ वर्जित किए गए हैं और आभूषणों का त्याग कर देना। ये 10 शील जो है ये हमें निर्वाण की तरफ हमारा रास्ता जो है उसको आसान बना सकते हैं। बुद्ध धर्म में त्रिरत्नों का कॉन्सेप्ट है। बुद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वो बुद्ध है, धम्म है और संघ है। ये तीन जो है, इसके लिए कहा भी गया ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये तीन जो है त्रिरत्न माने गए हैं, इनको ऐसे ही याद कर लेंगे। बौद्ध धर्म जो है अनात्मवादी है, आत्मा के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता है, ईश्वर के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं। कहते हैं आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, बस एक ज्योति होती है, वही बुझ जाती है तो निर्वाण प्राप्त हो जाता है। बौद्ध धर्म में प्रवेश लेने का जो संस्कार होता है उसे उपसंपदा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। बुद्ध के 2 तरह के अनुयायी हैं। बुद्ध के अनुयायियों को 2 तरह का कहा गया है। एक तो है भिक्षुक कहा गया है। भिक्षुक वो लोग हैं जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, और दूसरे उपासक हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो बुद्ध के अनुयायी हैं। उनमें उनको जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एक भिक्षुक हो गए, दूसरे उपासक। भिक्षुक जो है वो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, उपासक जो है गृहस्थ जीवन जीते हैं लेकिन वो बौद्ध धर्म को अपना लिए होते हैं, बौद्ध धर्म के 10 शीलों का पालन करते हैं, लेकिन जो है घूम के संन्यास लेके और घूम के प्रचार नहीं करते बौद्ध धर्म का, वो लोग जो है उपासक कहलाते हैं। बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया था, मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, इसे मध्यमा प्रतिपदा कहते हैं। जैसा मैंने ऊपर बताया कि मध्यम मार्ग बुद्ध ने अपनाया, तब जाकर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध की पूर्व जन्मों की कथाएं जो है वो जातक कथाओं में वर्णित हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि जातक कथाओं के अंदर क्या है, या बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जो हैं वो कौन सी किताब में या कौन से ग्रंथों में वर्णित है, तो जातक कथाओं में वर्णित है। इससे हमें एक और बात साबित होती है कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत है। वही जन्म मरण के चक्र से जो मुक्ति पाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है मानते हैं बौद्ध धर्म के लोग। बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जिसका निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। वल्लभी थी और विक्रमशिला थी, जिसका निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। ये जो है इसके निर्माणकर्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का जो ज्ञान है वो त्रिपिटकों से मिलता है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, उन्हीं से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। त्रिपिटक जो है 3 है, नाम से ही लग रहा है 3 पिटकों। पिटकों मतलब पिटक का मतलब होता है पिटारा, पिटक का हिंदी में अर्थ होता है पिटारा। तो 3 पिटक हैं। एक विनय पिटक है, ये संघ संबंधी नियम है, इसमें लिखे हुए हैं। दूसरा सुक्त पिटक है, इसके अंदर उपदेशों का संग्रह है। और तीसरा अभिधम्म पिटक है, इसके अंदर जो है दार्शनिक सिद्धांत है। तो ये उपदेशों का संग्रह जिसमें सुक्त पिटक में है, ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। अब पिटकों के बारे में कुछ जानकारी ऐसे है, जैसे विनय पिटक जो है जिसके अंदर संघ संबंधी नियम है, ये और जो है सुक्त पिटक जो है, ये दोनों प्रथम बौद्ध संगीति के समय संकलित किए गए या लिखे गए थे। जो है विनय पिटक जो है ये उपाल नामक थे भिक्षु, उन्होंने इसका संकलन किया था, इसे लिखा था। और सुक्त पिटक जो है ये भी प्रथम बौद्ध संगीति के समय आनंद नाम के भिक्षु थे, उन्होंने इसका संकलन करवाया था। अभिधम्म पिटक जो है ये तृतीय बौद्ध संगीति के समय में इसका संकलन हुआ था, और ये मोगलीपुत्तिस्य ने करवाया था। ये तीसरी बौद्ध संगीति और मोगलीपुत्तिस्य ने, ये हमें याद रखना है। ये सारा तीनों चीज़ें हमें याद रखनी है कि किसका जो कौन से पिटक का निर्माण या कौन से पिटक का जो संकलन था, कौन से भिक्षु ने करवाया था और कब करवाया था, प्रथम बौद्ध संगीति में, द्वितीय में या तृतीय में। तो प्रथम और तृतीय में ये हुआ है। द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि बौद्ध धर्म जो है विभाजित हो गया 2 भागों में। एक भाग को महासांघिक या फिर सर्वास्तिवादी कहा गया है, दूसरे वाले को स्थविर कहा गया है या फिर थेरवादी कहा गया है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। महासांघिक और स्थविर या सर्वास्तिवादी या थेरवादी, ऐसे 2 भागों में विभाजित हो गया है। जो महासंघिक थे परिवर्तन के पक्ष में थे, ये लिबरल लोग थे और इनका नेतृत्व जो है महाकश्यप कर रहे थे। और जो स्थविर वाले थे परिवर्तन के विरोधी थे, ये लोग रूढ़िवादी लोग थे, इनका नेतृत्व थे महाकच्चायन कर रहे थे। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखिएगा इसको। 3 बौद्ध संगीतियाँ तो होगी। चौथी बौद्ध संगीति के समय क्या हुआ था, बौद्ध धर्म में एक स्पष्ट विभाजन हो गया और 2 भागों में बौद्ध धर्म बट गया। एक जो है महायान शाखा थी, जिसे उत्कृष्ट मार्ग कहा गया है, और दूसरी हीनयान, जैसा नाम से हीन है इसमें, तो निम्न मार्ग की शाखा इसे माना गया। महायान के भी बाद में 2 भाग हो गए, एक शून्यवाद हो गया, इसे माध्यमिक, या फिर दूसरा विज्ञानवाद हो गया, इसे योगाचार कहते हैं। शून्यवाद के जो प्रवर्तक थे वो नागार्जुन थे, और विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे मैत्रेयनाथ थे। वैसे ही हीनयान भी 2 भागों में विभाजित हो गया, एक वैभाषिक और दूसरा सौत्रांतिक। ये नाम भी हमें अच्छे से याद रखने हैं। बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा वज्रयान के रूप में भी विकसित हुई, ये याद रखा जा सकता है, कभी कभार अगर पूछ लिया जाए तो। अब जैसे ऊपर मेंशन किया गया था कि 4 संगीतियाँ हुई थी,
पहली संगीति में 2 पिटकों का हुआ था संकलन, फिर दूसरी संगीति में 2 भाग में विभाजित हुए थे, फिर तीसरी संगीति में 1 पिटक का संकलन हुआ था, फिर चौथी संगीति में 2 भाग में ये विभाजित हो गए। तो इन चारों संगीतियों के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहली संगीति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, बुद्ध की मौत के बाद। ये राजगृह में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में। इसके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे और जो शासक था, इसका संरक्षक शासक था, ये अजातशत्रु थे। उस समय अजातशत्रु के समय में हुआ था। ये चीजें एज इट इज याद रखनी हमें, पूछा जाता है अक्सर। दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी, बालूकाराम बिहार में। और इसके अध्यक्ष जो थे शुभकामी, कुछ जगहों पे सर्वकामी लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे साब कबीर लिखा हुआ है। तो ये जो है ये तीनों नाम हम याद रखें। अध्यक्ष जो है शुभकामी थे और इसके जो शासक जो थे इस समय कालाशोक थे। तीसरी संगीति जो हुई थी 247 ईसा पूर्व में हुई थी, 247 BC, पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे मुगली पुत्तिष्य थे और शासक उस समय अशोक थे। चौथी बौद्ध संगीति की बात करें तो ईसा प्रथम शताब्दी में 100 AD के आसपास जब हुई थी, पहली शताब्दी जो ईसा की थी उस समय हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे और उस समय उपाध्यक्ष एक हो गए थे, वो थे अश्वघोष, और शासक उस समय कनिष्क थे। कुछ फैक्ट्स हैं बुद्ध के बारे में, जैसे बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति जो है महायान शाखा वालों ने बनवाई थी और मथुरा शैली में। कहते हैं मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू हुआ था। स्वर्ग नरक की अवधारणा जो है महायान शाखा में ही है। कुल 4 बोधिसत्व महायान शाखा मानती है। महायान शाखा मानती है कुल 4 बोधिसत्व हैं, जिनमें से 3 पैदा हो चुके हैं और 1 होंगे। एक मंजूश्री है, दूसरे वज्रपाणी हैं, फिर पद्मपाणी हैं, अवलोकितेश्वर कहते हैं इनको। और जो है भविष्य के जो बुद्ध हैं या भविष्य के बोधिसत्व हैं वो मैत्रेय हैं। क्षणिकवाद का सिद्धांत जो है ये बुद्ध ने दिया था। कुछ टर्म है जिनके बारे में जानना जरूरी है, जैसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं जिनसे, जैसे चैत्य है। चैत्य क्या है? चैत्य के अंदर महापुरुषों के अवशेष रखे हुए हैं, जो बुद्ध थे या बोधिसत्व जो लोग थे, जो बड़े भिक्षुक थे बौद्ध धर्म के, उनके अवशेष रखे हुए हैं चैत्य में। विहार जो है भिक्षुओं का आवास होता है, जहाँ पे भिक्षु जाकर रुकते थे, स्टे करते थे, उनको विहार कहते हैं। और स्तूप जो है वहाँ पे अस्थियाँ रखी हुई हैं महापुरुषों की, या फिर बुद्ध की जो अस्थियाँ हैं वो स्तूप में रखी हुई हैं, स्तूपों में रखी हुई हैं। स्तूपों के अंदर जनरली कुछ अस्थियाँ रखी जाती हैं, उनके जो शरीर के अवशेष बच जाते हैं, जलाने के बाद जो हिस्सा बच जाता है, कुछ अगर शरीर का कोई अवशेष बच गया तो वो जो है या उनकी राख रख दी जाती है स्तूपों में। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार जो है वैशाख पूर्णिमा है। कोइंसिडेंस ऐसा है कि बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति और बुद्ध का महापरिनिर्वाण, तीनों चीजें वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। तो सबसे पवित्र त्यौहार जो है उनका वैशाख पूर्णिमा है। विशुद्धिमग्ग या बुद्ध घोष को बौद्ध सिद्धांत कोश कहते हैं। बुद्ध के सिद्धांतों का स्पष्टीकरण इसमें दिया गया है, इसका नाम है विशुद्धिमग्ग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आरओ के लिए। अगर आरओ की तैयारी भी आप कर रहे हैं तो ये चीज़ याद रखिएगा कि विशुद्धिमग्ग जो है या बुद्ध घोष जो है ये क्या है। ये बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण है, इसे बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहते हैं। बंगाल का शैव शासक था शशांक। इसने बोध वृक्ष कटवा दिया था, जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान हुआ था उसको कटवा दिया था शशांक ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नाम याद रखिएगा शशांक। शशांक एक जगह और इम्पोर्टेंट है, जब इसका नाम आएगा तो बताऊंगा। हर्षवर्धन का जब शासनकाल आएगा तो उस समय शशांक की जो है ये इंपॉर्टेंट होगा। अब ये शशांक जो था एक कट्टर शैव समर्थक था, भगवान शिव का कट्टर भक्त था। तो ये और कोई धर्म जो है उनका जो है ग्रोथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। एक मिलिंद पन्हो नाम की किताब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी PCS 2023 में इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन ऐसे ही था, मिलिंद पन्हो निम्नलिखित में से किसके बीच में, मिनांडर और किसके बीच में कौन है, जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके बीच में वार्तालाप है। तो वो पूछा गया था कौन है, बौद्ध भिक्षु का नाम पूछा गया था। तो मिनांडर और नागसेन के बीच में एक वार्तालाप है, वो मिलिंद पन्हो में लिखा गया है। मिनांडर जो था यूनानी राजा था, इसको मिलिंद कहा गया है हिंदी या फिर हमारे भारतीय ग्रंथों में। अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, इसके अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ये बार बार आएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ अन्य संप्रदायों के बारे में है यहाँ पे जानकारी, जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो संप्रदाय जो है और उनके प्रवर्तक कौन कौन है, इंपॉर्टेंट संप्रदाय जो है आजीवक संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक हैं मखालीपुत्र घोषाल है। एक भौतिकवादी इनका जो है इसके पक्कू का कच्चा नहीं, एक मिनट, ये भौतिकवादी यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे नित्यवादी होगा। भौतिकवादी की जगह पे यहाँ पे प्लीज नित्यवादी कर लीजिएगा आप लोग, ये भौतिकवादी नहीं है, नित्यवादी है। नित्यवादी संप्रदाय है, इसके पक्कू कच्चायन है। अनिश्चयवादी संप्रदाय है, इसके संजय बैठलपुत्र है। अक्रियावादी है,
इसके पूरण कश्यप हैं, भौतिकवादी हैं, इसके अजीत केशकाम्बलिन हैं। तो यहाँ खत्म होता है हमारा चैप्टर। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।